हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिव सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास रहेगी वो सिर्फ क्वेश्चन बेस पर रहेगी, क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी आपको कल बता दी थी। आई होप आप लोगों ने भी वीडियो बिल्कुल देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन कर पाओगे। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आता है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं आएगा। अब वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन के साथ मैं आपको इसकी थ्योरी भी बताता चलूँगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4800 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? 4800 के सभी गुणनखंड, मतलब 4800 में जितनी भी संख्या है या 4800 को जितनी भी संख्या भाग देती है, उनकी टोटल नंबर कितने हैं। 4800 की कुल संख्या कितनी है जो 4800 को भाग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 36 एग्जाम्पल है 36 को एक भी भाग देता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 9 भी, 12 भी, 18 भी और खुद 36 भी। तो 36 के जो नंबर आए हैं ये बोलते हैं इनको फैक्टर। ऐसे ही आपको बताना है कि 4800 में ऐसे कितनी संख्या है जो 4800 को पूरा पूरा भाग देती है। अब काउंट तो नहीं करोगे, काउंट अगर करने लगे आप तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा। मैंने कल बताया था आपको कि जल्दी कैसे करना है। जल्दी का मतलब इसको तोड़ लीजिए, आप इसको फैक्टर कर दीजिए। 48 गुना 100 कैसे भी तोड़ लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सबसे छोटा रूप, जैसे कि 2, 3, 5, 7 ऐसे में तोड़ना होता है। इसको तोड़ सकते हैं हम 12 चौक 48 या फिर 16 3 48, किसी में तोड़ दीजिए। 16 गुना 3 और इसको 25 गुना 4 में। भाई यहाँ से 2 की पावर कितनी है? अरे 16 का मतलब कितना है? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 2, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। अब जितने भी 2 2 के भाई है या फिर 3 3 के भाई है या फिर 5 5 के भाई है वो एक साथ कर दो सभी। यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो कुल मिला के कितनी होगी? यहाँ पे 2 की पावर 6, यहाँ पे 3 की पावर 1 और यहाँ पे 5 की पावर 2। तो ये होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे छोटा नहीं हो सकता, ये इससे छोटा बिल्कुल नहीं होगा। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 4800 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या बताया था मैंने कि पावर में बस एक ऐड करना है। एक कितना हो गया? 7। गुणा करनी है, एक ऐड करना कितना? 2। पावर में एक ऐड करना है, 2 में एक ऐड करो कितना गया? 3। तो 7 दूनी 14, 14 या 42। ये 42 संख्या है जो 4800 को पूरा पूरा भाग देती है। इसका मतलब है कि 4800 में कुल 42 इतनी संख्या है जो 4800 को पूरा पूरा भाग देगी। जैसे कि 1 2 3 4 6 8 12 16, ये इतनी 42 संख्या है कि 48 को भाग देने वाली। तो पहले का आंसर कितना है भैया? 42। इसका आंसर कितना आ गया? 42। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अगर फर्स्ट वीडियो देखिए कल वाली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 के सभी सम और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने कल बता दिया था। अगर वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखे, उसके बाद ही करना। 1500 के सभी सम और विषम गुणनखंडों की संख्या। अरे भैया 1500 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप। 1500 के पहले 5 गुना 3 में तोड़ो इसको 15। 100 को किस में तोड़ोगे? 25 गुना 4 में। आप किसी में तोड़ लीजिए, लेकिन सबसे छोटा रूप करना है इसका। जैसे कि 2 में, 3 में, 5 में, 7 में ऐसे तोड़ना है। तो 2500 का 100। अब देखो यहाँ 5 की पावर है 1, यहाँ पे 3 की पावर 1। 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2। 25 का मतलब 5 की पावर 2 और 2 4 का मतलब 2 की पावर 2। अब देखो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 मिलकर कितनी हो गई है? 5 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2। तो इससे छोटा नहीं हो सकता। इसको ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 1500 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है। ये इससे छोटा नहीं होगा। 5 से छोटा हो सकता है? नहीं होगा। 3 से छोटा? बिल्कुल नहीं होगा। 2 से छोटा? ये भी नहीं होगा। तो सबसे छोटा रूप होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का ये। तो क्या करना है भैया? इसमें निकालना है सम और विषम।
आप मुझको बताइए, मैंने कल बताया था कि अगर कोई संख्या सम है तो उसके साथ कम से कम 2 तो आना चाहिए, 2 की पावर 1। अरे अगर कोई सम संख्या है तो उसकी गुणा 2 में होनी चाहिए, 2 में, चाहे वह संख्या कुछ भी हो। 2 सत्ती 14, 0 को छोड़कर कुछ भी हो, 2 अट्ठे 16। तो 2 की पावर कम से कम 1 होनी चाहिए, 2 की पावर 1, तभी वह संख्या सम बनेगी, चाहे उसकी गुणा विषम में हो रही हो, चाहे हो रही हो सम में, चाहे ओड में, चाहे इवन में। तो अगर कोई संख्या सम है तो उसकी मिनिमम पावर 2 की पावर 1 होनी चाहिए, तो उसकी मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। अब आप मुझको बताइए यहाँ से कितनी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर कितना बचा? 5 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 में से 1 बाहर निकाल दिया, अब अंदर कितना बचा? 2 की पावर 1 बचा। यहाँ से 2 की पावर 2 में से 1 बाहर निकाला तो अंदर कितना बचा? 1। अब जो ये संख्या है ये सारी जो संख्या होगी ये वाली, ये खुद 2 के मल्टीपल होगी, मतलब सम संख्या है, ये सम संख्या। 3 में 1 ऐड कर दो भैया, पावर में 1 ऐड करना है हमेशा। 3 में 1 ऐड करो 4, 1 में 1 2, 1 में 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया? 16। इसका मतलब है कि 1500 में सम संख्या केवल 16 है, 1500 में सम संख्या केवल 16 है। 16 आप काउंट कर लीजिए, आप करिए काउंट। 1500 में सम संख्या 16 है, तो सम संख्या कितनी है? 16। अब हमको क्या निकालना है? विषम। अरे हमको अब निकालना है विषम और उनका योग बताना है, सम का और विषम का योग। अब आप मुझको बताइए कि ओड कैसे निकालोगे? ओड मैंने बताया था कि अगर आपको कभी भी ओड निकालनी है, ओड संख्या निकालनी है, ओड फैक्टर निकालनी है, तो जितनी भी 2 की पावर है उसको हटा दीजिए, जितनी भी 2 की पावर है उसको हटा दीजिए। आपको निकालने है ओड। आपको क्या निकालने है? ओड मतलब विषम। अगर आपको विषम निकालने हैं, अगर आपको विषम निकालने हैं तो जितनी भी 2 की पावर है उनको हटा दीजिए, जितनी भी 2 की पावर है उनको हटा दीजिए, हटा दीजिए, इसको हटा दो। तो कितनी बची वही? 5 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 1, बस इनमें 1 ऐड करना है, कितना हो गया? 4। 1 ऐड करो, कितना हो गया? 2, तो 4 दूनी 8। 8 संख्या ऐसी है जो केवल विषम है, 16 संख्या ऐसी है जो केवल सम है। 8 विषम 16 सम, इन दोनों का सम पूछा है, सम। 8 प्लस 16, 16 प्लस 8 कितना आ गया? 24। तो इसका आंसर कितना गया? 24। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 24। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जरूर आएगा। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब थर्ड क्वेश्चन से पहले आप मुझको एक एग्जांपल बताना। इसने पूछा है कि 1600 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया था कल, आप इसको इजीली कर सकते हो। 1600, 16 गुना 100 में तोड़ सकते हो। ये होता है 2 की पावर 4, सबसे छोटा रूप। 16 का मतलब 2 की पावर 4। ये होता है 2500 का 100, मतलब 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। नहीं आया कोई बात नहीं, अब आएगा भाई। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 25 का मतलब 100 का मतलब 25 गुना 4। अब ये 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 25 का मतलब 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 ऐड कर दो इनको, कितना आएगा? 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है कि इनके सभी, इसका मतलब है कि 1600 में जितनी भी संख्या है, मतलब 1600 को जितनी भाग देती है, जितनी भी संख्या है वो जितनी भी संख्या भाग देती है, जैसे कि 1600 को भाग देता है 1 भी देता है, 2 भी भाई, 4 भी, 8 भी और 5 भी, 10 भी, ऐसे इन सभी संख्या का योग बताना है। इन सभी संख्या का योग बताना है। योग कैसे बताओगे? तो क्या बताया था मैंने? शॉर्ट मतलब कंसेप्ट बताया था मैंने कल। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद करनी भाई। पावर में 1 ऐड कर दो, बस इसकी पावर में 1 ऐड कर दो। 2 की पावर 7 माइनस 1 करना है हमेशा, और 2 में से 1 गया 1। अगर आपको योग निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों
का योग। अगर आपको ये निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग, तो 6 में 1 जोड़ दो 7, पावर में 1 ऐड करना है भैया, 5 की पावर 2 है, 1 ऐड कर दो, कितना आएगा 5 की पावर 3 -1, 5 और 1 का अंतर 4, 2 की पावर 7 कितना आता है, 2 की पावर 5 32, दूनी 64, दूनी 128, 128 में से 1 घटा दो भैया, कितना आएगा 127, 5 की पावर 3 124, 124 में से आप घटा दीजिए 1, कितना आएगा 5 की पावर 3 125 माइनस 124, 124 को 4 से भाग दो, कितना आएगा भैया 31। अब आप इसकी गुणा कर दीजिए। देखो गुणा करने का तरीका कैसा है, पहले करो 30 में, 127 गुणा 30 में करो, कितना आएगा 3 सत्ते 21, 12 36 और 2 38, आ गया इतना। अब करो 127 गुणा 127 में, तो 127 और 127 की गुणा 1 में करोगे, अब इसको ऐड कर दीजिए, कितने का 7, 2 1 3, 8 1 9, 39 37, ये आ गया इसका आंसर। ये आंसर क्या है 1600 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। इसका मतलब है कि 1600 को जितनी भी संख्या भाग देती है उन सभी का योग 3937 है, 3937। 1600 को जितनी भी संख्या भाग देती है उनका योग 3937 आएगा, 3937। तो ये है, अगर आपको किसी भी संख्या का सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, मतलब सभी गुणनखंडों का योग, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। (1440) में ऐसी कितनी संख्या जो 8 के गुणज है? 1440 में ऐसी कितनी संख्या जो 8 के गुणज है, मतलब 8 के फैक्टर। कैसे करोगे आप? वैसे क्या करो, पहले फैक्टर 16 निम्न 144 और गुणा 10, ऐसे तोड़ सकते हो भाई। 144 का मतलब है 16 निम्न 144 और गुणा 10, 16 का मतलब 2 की पावर 4, यहाँ का मतलब 3 की पावर 2, 10 का मतलब 5 दूनी 10। अब 2 की पावर 1 ही है और 4 है ये, तो कितनी होगी 2 की पावर 5, ये भैया 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1, बस इससे छोटा नहीं हो सकता। ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले ये करना आना चाहिए आपको, सबसे पहले ये करना आना चाहिए आपको। तो क्या करना है भैया, 1440 में से कितनी संख्या जो 8 के गुणज है? देखो 8 का मतलब क्या होता है, पहले 8 को ही निकाल दो। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 8 का मतलब ये होता है, तो अगर जब इसमें इस पूरे में से 2 की पावर 3 पहले ही बाहर निकाल दूं, 2 की पावर 3, तो अंदर जो भी संख्या बचेगी वो खुद 8 के मल्टीपल होगी। अरे 8 के कुछ 8 के, तो जिसके पूछा उसे पहले निकाल दो बाहर। 2 की पावर 5 में से 2 की पावर 3 निकाल दी, कितनी बची 2 की पावर 2। यहाँ पे सेम लिखना है 3 की पावर 2, क्योंकि इसमें से निकाली नहीं, तो 5 की पावर 1। अब पावर में बस 1 ऐड करना है, कितना आ गया 3, पावर में 1 ऐड करो 3, पावर में 1 ऐड करो 2, तो 3 के 9 दूनी 18। 18 संख्या ऐसी है 1440 में, 18 संख्या ऐसी है जो 8 के गुणज है। इसका मतलब ये है 1440 में 18 संख्या ऐसी है जो 8 के गुणज है, मतलब 8 के फैक्टर है, 8 से कटते हैं। आगे भी इसका आंसर, तो इसका आंसर है हमारा 18। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको बताना है कि 1260 में से कितनी संख्या जो 18 के गुणज है। सेम क्वेश्चन है भैया, सही 1260। आप इसको तोड़ सकते हो 18 निम्न 162 और गुणा 10, कैसे भी तोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है भाई। 18 का मतलब क्या होता है 9 दूनी 18 और ये 9 सेम, ये होता है 5 दूनी 10। देखो ये 3 की पावर 2 है और ये भी 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर कितनी होगी 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें से आपको बताना है कि जो 18 के गुणज है, 1260 में से कितनी संख्या जो 18 के गुणज है। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18,
मतलब इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1। 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, इसके मल्टीपल निकालने हैं। आप इसको पहले बार निकाल दीजिए, इस पूरी संख्या में से पहले बार निकाल दो। देखो 3 की पावर 4 में से 3 की पावर 2 आ गया, अंदर कितना बचा 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 में से 1 निकाल दिया, कितना बचा 2 की पावर 1। अब 5 की पावर 1 सेम, क्या करना है भैया, सिर्फ 1 ऐड करना है, 3, 1 ऐड करो 2, 1 ऐड करो 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका आंसर है 12। 1260 में केवल 12 संख्या ऐसी है जो 18 के गुणज है। 1260 में केवल 12 संख्या ऐसी है जो केवल 18 के गुणज है, मतलब 18 से कटती है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको रख कर दीजिए। 2500 के सभी धनात्मक गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। ये देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझको बताइए, जैसे कि भैया एग्जांपल माना मैंने एक 10 को काटने वाली संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। ये है इनके गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड, पॉजिटिव फैक्टर। इनका व्युत्क्रम करना है 1/1। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1/2, 1/5 और 1/10। प्लस से क्यों किया, क्या लिख रहा है, व्युत्क्रम का योग, मतलब उल्टे करने पर उनका योग करना है, उल्टे करने पर। एलसीएम कितना आएगा इनका 10, 1 से 10 को भाग दो 10, भाई 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 10 कम 10। अच्छा ये क्या है, ये 10, 5, 2, 1, व्हाट इज दिस, 10, 5, 15, ये है 18 और बटे 10। आप मुझको बता नहीं सकते कि ये सभी गुणनखंडों का योग ही तो है, ये सभी गुणनखंडों का योग है। और ये क्या है, संख्या। ये 10, 5, 2, 1 ये है सभी गुणनखंडों का योग और नीचे संख्या। अगर आपको ये निकालना है 2500 के, तो 2500 के आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर ऐसे करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। करना कैसे है, मैंने आपको बताया कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालना है और बस उसको संख्या से डिवाइड करना है। जैसे कि 10 है, भाई 10 का मतलब क्या होता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, पावर में 1 ऐड करना है बस। मैंने बताया था कि अगर जो आपको सम निकालना है, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, तो पावर में 1 ऐड कर दो, कितना आएगा, 5 की पावर 2 -1, 5 में से 1 गया 4, 2 की पावर 2 -1, 2 में से 1 गया 1, 25 - 1 24, 24 को 4 से भाग दो भैया 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 3 को 1 से भाग दो, कितना आ गया 3, तो 36 18, 18 आ गया योग। ये है सम ऑफ ऑल फैक्टर, ऐसे निकाला है मैंने, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो आपको ऐसे ही नहीं निकालना है 2500 का, अरे 18 है भैया, 18 गया और संख्या कितनी थी कुल 10, तो आंसर कितना आ गया 1.8। और यहाँ से भी 1.8 ही आ रहा है, यहाँ से भी कितना आ रहा है 1.8। तो ऐसे ही आपको ये करना है, पहले इसके निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर मतलब सभी गुणनखंडों का योग। अब आप निकाल सकते हो, आई होप 2500, भाई 25 गुना 100, इसका मतलब होता है 5 की पावर 2। देखो 100 का मतलब होता है 25 गुना 4, 100 का मतलब 25 गुना 4, 25 गुना 4, 25 का मतलब 5 की पावर 2 और 4 का मतलब 2 की पावर 2। नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 2, आगे भाई। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका सम निकालना है आपको पहले, तो क्या निकालना है इसका सम, तो 5 की पावर 5 -1 बटे 4 गुणा 2 की पावर 3 -1 और 2 में से गया 1। 5 की पावर 5 कितना होता है, 5 की पावर 5 बताया वही कितना होता है, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 का मतलब है 5 गुना 5 वर्ग, ऐसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5 ऐसे करना है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625,
625 पंजे 31 25, 31 25 में से आप एक घटाओ, 31 25 में से आप एक घटाओ, कितना आएगा? 31 25 में से आप घटाओगे एक, 31 24 और बटे 4 गुना 2 की पावर 3 8, 8 में से एक गया भाई 7 और बटे 1। आप इसको काट सकते हो, 4 सते 28, कितने बच गए? 3। यहाँ पे कितना हो गया? 32, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, 781 गुना 7। अब इसकी गुणा कर दीजिए आप, कितना आएगा? 7 7 अट्ठी 56, 6 भाई 5 हासिल में, 7 सती 49, 49 और 5, तो ये है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग। ये आया है 5467, ये आया है 5467। अब आपको निकालना है इनका व्युत्क्रम का योग। तो जो भी योग आया है इसको आप भाग दे दीजिए किससे? 2500 से। तो यही आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर। इसको भाग देना हमेशा 2500 से, 2500 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 2 की पावर 3 और 4 की पावर 5 और 7 की पावर 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कृपया इस वीडियो को दोबारा देखो, तब समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 3, 4 की पावर 5 और 7 की पावर 3 में अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर बताने आपको, प्राइम फैक्टर। आधे बच्चे मैंने कल बताया था कि जितनी पावर है बस उनको ऐड कर दीजिए, वही आंसर आएगा। आपने कर दिया 5 3 8 और 3 11, 11 आंसर गलत है। भैया एक बात बताओ, 4 के प्राइम नंबर होता है? नहीं होता है। 2 की पावर 3, इसको छोटा करके लिखना है, छोटा। ये 2 की पावर 2 है और उसकी पावर कितना है? 5। यहाँ पे 7 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3, यहाँ पे कितना आ गया? 2 5 10 आ गए, 10। 2 की पावर 10, ये कितना आ गया? 2 की पावर 10 और ये 7 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 10। अब बस पावर को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कितना आ गया? 3 3 6 16, तो इसका आंसर कितना आ गया? 16। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 16। हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 16। तो सेम ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5, 9 की पावर 5 में पूर्ण वर्ग बताने। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग की गुणनखंडों की संख्या कितनी है? पूर्ण वर्ग मैंने आपको बताया था, अगर जो कभी भी आपको पूर्ण वर्ग निकालने हैं तो जितनी पावर है उसको 2 से भाग दे दीजिए और जो भी भाग दे के आएगा या फिर पूरा कट जाएगा तो उसमें 1 ऐड करना है। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 5 की पावर 3, 7 की पावर 5, ये 3 की पावर 2 है क्योंकि प्राइम फैक्टर करना है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 की पावर 2 और इसकी 5, यहाँ पे 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5 और ये 2 5 10, 3 की पावर 10। ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इस पावर को 2 से भाग दे दीजिए और 1 ऐड करते चलिए। देखो 2 से भाग दो, 2 एकम 2, कितना बच गया? 1। 2 से भाग दो, 2 से, 2 एकम 2, 1 ऐड करो, 2 एकम 2, कितना बच गया? 1। 1 में 1 ऐड करो, कितना आ गया भैया? 2। 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 4 तो कट गया, कितना बचा? 1। 1 में 1 ऐड करो, कितना आ गया? 2। 2 5 10, देखो 2 से भाग दो इसको, 10 को 5 बार कट गया ना, 2 5 10 पूरा कट गया। कितना कटा? पूरा कट गया है ये। 2 5 10, जितनी बार भी कटा उसमें 1 ऐड कर दिया, कितना आएगा? 5 और 1 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। कितना कि भाई? 24, 24। तो आपको अगर कभी भी पूर्ण वर्ग निकालने हैं तो उसकी पावर को हमेशा 2 से भाग दे दीजिए और 1 ऐड करते चलिए हमेशा। 1 ऐड क्यों करना है वो मैंने बता रखा है। 7 की पावर 6, 5 की पावर 4, 2 की पावर 10। इसमें निकालना है आपको पूर्ण घन। तो कैसे करना है भैया? 3, अगर आप घन निकालना है तो पावर को 3 से भाग दो और उसमें 1 ऐड करते चले जाओ। 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, भाई 3 दूनी 6, 3 से तो कट गया, 2 में 1 ऐड कर दो, कितना आ गया? 3।